आज से ठीक 1 महीने बाद पहले चरण का चुनाव होगा विजय जी, और उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण का। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बिहार में किस तरह की तस्वीर आप अब देख पा रहे हैं? ये सवाल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए देखना पड़ेगा कि अभी जिस तरह की पिक्चर है, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये बिहार का जो चुनाव है वो T20 मैच की तरह है। इसमें हर बॉल के साथ स्कोर निर्भर करेगा। बिल्कुल वो आखिरी ओवर में भी कुछ हो सकता है। कहने का मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले जब डिस्कशन कर रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से पिछले चुनाव में 36 ऐसी सीटें थी जहां 3000 कम वोटों से अंतर से जीत हार तय हुई। लेकिन अब आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर दिख रही है, तो मुझे 6-7 पिक्चर उभरती दिख रही है। एक तस्वीर ये आएगी कि मान लीजिए कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा जैसा प्लानिंग हो रही है, और जो जैसा कि सम्राट चौधरी अभी कह रहे थे कि अमित शाह ने 160 से टारगेट शुरू करने के लिए कहा है, यानी एनडीए ये मान के चल रहा है 160 से ऊपर का टारगेट। चिराग 225 प्लस कह रहे हैं। तो अगर इनकी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ हुआ, तो एक जो दूसरी दिक्कत आएगी, मान लीजिए वहां पे कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा हुई, नीतीश की जेडीयू की कम हो गई, तो वहां ये स्थिति बनेगी कि भाई सीएम कौन बनेगा, ये सवाल रहेगा। तो पहली पिक्चर अगर पूर्ण बहुमत आ भी गया तो उसमें किसको कितना नंबर्स मिले, उस आधार पे सीएम कौन रहेगा। अगर नीतीश कुमार को ही आगे करते हैं, नेता तो कहते हैं, नेता तो परिस्थितियों के मुताबिक बोलते हैं। महाराष्ट्र में भी उसी तरह कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जी चेहरा है, एकनाथ जी शिंदे जी चेहरा है। आपको याद होगा 10-12 दिन से ज्यादा तक इसी डोलड्रम में चला, आज शपथ ग्रहण, कल शपथ ग्रहण। तो ऐसी बिहार में भी स्थिति आ सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर मान लीजिए कि बीजेपी के नंबर ज्यादा रहे और आला कमान ये तय करता है, यानी टॉप लीडरशिप तय करती है कि हमको सीएम बनाना है, जनसंघ से लेके अब तक का जो बीजेपी का एक तरह से सपना है रहा है कि कोई बिहार में सीएम नहीं उनका बना है, तो सवाल है किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या सम्राट चौधरी को बनाएंगे, विजय सिन्हा को बनाएंगे, कोई डार्क हॉर्स रहेगा, किसी पुराने चेहरे पर दाव लगाएंगे, तो ऐसी भी तस्वीर सामने आएगी। अब एनडीए के बाद महागठबंधन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि महागठबंधन को पूर्ण बहुमत आ जाए, वहां लेकिन स्थिति क्या होगी। अब वहां भी आए कि अगर पूर्ण बहुमत आ जाता है तो कि तेजस्वी को सीएम माने या ना माने, कांग्रेस हो सकता है ऑब्जेक्ट कर दे, इनको नहीं, क्योंकि दूसरे चेहरे पर हम राजी होंगे, तो उनके पास क्या विकल्प बचता है। मान लीजिए कि सीटें कम होती है तो मुकेश सहनी हो सकता है इधर उधर हो सकते हैं। हमको लगता है महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर अगर किसी को देखा जा रहा है तो मुकेश सहनी जी को देखा जा रहा है। अभी भी माना जा रहा है कि अगर बातें नहीं बनी तो हो सकता है पाला बदल। फिर जो चौथी तस्वीर मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि अर्ज पर या फर्ज पर, अगर हम मान लें कि सोशल मीडिया की लहर नहीं रहती है, उनको वोट ज्यादा मिलता है लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है, या मान लीजिए कि 10-12 सीटें आ जाती, तो क्या होगा। अर्ज पर रहे तो कोई बात नहीं, जो जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाए, जिसे चाहेंगे मंत्रिमंडल में रखें, उनकी मर्जी चलेगी, एक तरफा होगा। अगर फर्ज पर आ गए, शून्य पर आ गए, तो कोई बात नहीं, वो संघर्ष करेंगे या पुराना काम करेंगे, वो खुद जानते हैं बेहतर, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उनको 10 से 12 सीटें मिल जाए या 20 सीटें मिल जाए, वो जरूर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। सवाल है अगर अपनी बात पर टिके रह गए तो वहां अगर टिके रह गए, कुछ जी कह रही थी कुछ। मैं ये बोल रही थी कि बिहार में किंग मेकर बनने का सपना बहुत लोग देख रहे हैं इस बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किंग मेकर बनने का सपना बहुत लोग देख रहे हैं, और हो सकता है बिल्कुल ही कि वो स्थिति आए। मुझे बहुत हद तक दिख रही है कि अगर वुमेन्स वोट, अगर एमवाई फैक्टर एक तरफा नहीं गया, और अगर बहुत महिला प्लस यूथ, अगर मेरे लिए एमवाई का मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं, महिला प्लस यूथ, अगर वो एक तरफा नहीं हुआ तो डोलड्रम वाली स्थिति रहेगी। तो वैसी स्थिति में अगर 10-12 सीटें जन सुराज को अगर मिल जाती है, तो सवाल है कि वो जिसे चाहेंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब वो अगर अपने पुराने वादे के मुताबिक रहे कि हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, तो उनकी पार्टी को तोड़ लेगा कोई।
या इनकी पार्टी के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि सत्ता तो सबको चाहिए होती है। भूलना नहीं चाहिए तो हमें 2014 में विजय शंकर जी, आम आदमी पार्टी ने जब अपनी नई पारी की शुरुआत की थी, उस जी वक्त जिस तरह की बातें की थी और उसके बाद जिस जी तरह के मुकाम पर पहुंच गए, तो प्रशांत किशोर उससे अपने आप को कितना बचा पाएंगे, चुनौती ये है विजय जी। नहीं, सत्ता में आने के बाद तो बदल जाता है आदमी, और आपको भी पता है कि लोग खुद कहते हैं कि सत्ता किस तरह से आपको अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर देती है। तो सत्ता में आने के बाद कितना वो अपने पुराने एजेंडे के साथ, पुराने विचार और सोच के साथ रहेंगे, ये तो कहना अभी मुश्किल है। अभी तो ये है कि वो विधायक जिताए, अपने कुछ विधायक भी जिताए और पावर में आए। उसे वो एक बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो वो जानते हैं कि वो अच्छी तरह से भीतर खाने उनको पता होगा कि उनका वार्म अप मैच है या वो वाकई वो अर्श और फर्श की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। लेकिन एक और चेहरे की बात करना जरूरी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बनी रहती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बनी रहती है, तो उसमें चिराग पासवान की भूमिका किस तरह हो। मान लीजिए कि हम लोगों ने अपने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी देखा है कि एक विधायक भी क्या कर सकता है। वैसी स्थिति में अगर स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा रहे, तो चिराग पासवान किस ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर हम लोग को अभी इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो बात हमने है। इशारा किया कि हर नेता चाहता है कि बड़ी उसे कुर्सी, क्योंकि उनके जन सुराज से भी वो अगर बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो बिहार में बदलाव की बात करते हैं, तेजस्वी को छोटा भाई कहते हैं। तो वो एक बिल्कुल जैसे उनके पिताजी की पॉलिटिक्स थी रामविलास पासवान की, उसी तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वो किसी के बहुत साथ नहीं और किसी से बहुत दूर नहीं खड़े दिख रहे हैं। और राजनीति में ये स्थिति जो है बहुत बड़े भविष्य की राजनीति के लिए अच्छी होती है, जी खासकर छोटे दलों बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल सही है। ऐसी तस्वीरें कई हमने देश के अलग अलग राज्यों में देखी है। बिहार में कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी, काफी दिलचस्प होगा देखना। पूरे देश की निगाहें हैं, नजर है। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार की जनता और बिहार के राजनीतिक दल नहीं लड़ते हैं। बिहार के चुनाव पे पूरे देश की जो नजर रहती है, उसका कारण भी बहुत बड़ा है। बहरहाल आने वाले दिनों में हम लगातार बिहार पर चर्चाएं करेंगे। आज बिहार की जनता के लिए एक तरह की, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और चुनाव बिहार की जनता के लिए फेस्टिवल शुरू हो चुका है। दिवाली से पहले इस फेस्टिवल की शुरुआत मीना जी, एक बात मैं आपके कंक्लूड करने से पहले एक और बात कह दूं। एक बड़ी जी अच्छी चीज है, लालू प्रसाद यादव भी जब बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी ने समर्थन किया था उन्हें, और मुलायम सिंह यादव भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी का समर्थन था। लेकिन देखिए राजनीति का चरित्र कैसा होता है कि आप किससे दूरी बनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। उस समय कांग्रेस के खिलाफ सब एकजुट थे और इसलिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा हुआ था। जय नारायण, जो राम मनोहर लोहिया है, उनके तमाम जो समकक्ष या उनके जो टीम के लोग थे, वो अलग अलग टुकड़ों में बंटकर किस तरह से देश की सियासत में अलग अलग राज्यों में आर्थिक राजनीति को लेकर गए, ये हमने बिहार और उत्तर प्रदेश में खास करके देखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।